जय माता दी। आइए आपको महाशिवरात्रि के पर्व पे ले चलती हूँ। तो शिवरात्रि पे हम सब शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। क्या आप जानते हैं जो शिवलिंग का आकार होता है, शिवलिंग होता है, संपूर्ण जो शिवलिंग है वो शिवलिंग में शिव जी का पूरा परिवार होता है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि शिवलिंग में ही शिव जी का पूरा परिवार, जी हाँ दर्शकों, शिवलिंग में ही शिव जी का पूरा परिवार होता है। वो मैं आपको बताती हूँ कहाँ पर कैसे। देखिए, जो हम सब जानते हैं शिवलिंग के जो गोल भाग होता है, एक गोल भाग होता है, एक आगे जहाँ से जल निकलता है और एक ऊपर का भाग होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि गणेश जी का दो पुत्र शिव जी के जैसे हैं, कार्तिकेय जी और गणेश जी का। जो शिव जी के गोलाई वाला जो भाग है, जो जिस तरह से ये गोलाई आगे वाला भाग होता है, गोलाई की इस साइड, दोनों साइडों में जो है दाहिनी तरफ जो है वो भगवान कार्तिकेय जी का होता है स्थान, और बाईं तरफ जो होता है वो श्री गणेश जी का स्थान होता है। और जो माता का स्थान होता है, माँ पार्वती का स्थान होता है, जो शिव जी के पीछे जो गोलाई का होता है वो माँ पार्वती की हस्तकला होती है, उनकी हस्त का भाग होता है। और उनकी पुत्री, जहाँ से जल आप चढ़ाने के बाद, जल जैसे ये गोल चढ़ाने के बाद आगे की तरफ जहाँ जल गिरता है, जहाँ से आप देखते होंगे बीच में एक लाइन सी कट सी होती है, वहाँ से जो जल गिरता है उसको अशोक सुंदरी बोलते हैं। वो शिव जी की छठी पुत्री थी, षष्टम पुत्री जिसको बोलते हैं। तो अब आप बोलेंगे ये षष्टम पुत्री कहाँ से आ गई? जी हाँ, ये बहुत बड़ा शिव पुराण के अनुसार ये भी एक कथा है। जब शिव पार्वती जी काशी में गए थे तो वहाँ पर उनकी 6 लड़कियाँ का उत्पन्न हुआ था। और ऊपर जो एक कलश होता है, तो क्या करना चाहिए अब मैं पहले आपको बताऊंगी। जो 5 जो लड़कियों का नाम भी बताऊंगी, वो जो है वो कलश के अंदर होती हैं। तो अब जो शिव जी का आपको पूरा परिवार शिव जी ने, देखिए, और अब महादेव की बात, ये तो हमने बताई, कार्तिकेय जी, गणेश जी, अशोक सुंदरी, माँ पार्वती का पीछे वाला पोर्शन से गोलाई में आगे तक। अब शिव जी के ऊपर में जो लिंगी वाला भाग होता है, तो महादेव जी के शिवलिंग में बहुत बड़ी, इसीलिए तो कहते हैं ना कि शिवलिंग की पूजा करना बहुत, क्योंकि उसमें सब कुछ समा गया, तो बहुत ही लाभदायक है। शिवलिंग में जल चढ़ाना, शिवलिंग में बेलपत्र चढ़ाना, धतूरा चढ़ाना, भांग चढ़ाना, बहुत कुछ, सब कुछ आप बहुत अच्छी चीज़ें जो है वो चढ़ाना। 1.25 लाख चावल चढ़ा सकते हैं। अब 1.25 लाख चावल कैसे करेंगे, गिनेंगे कैसे? आप जैसे एक 100 ग्राम को ले लिया, ठीक है, 100 ग्राम को आप, या आधा किलो चावल को ले लीजिए, उसको या सिर्फ 100 ग्राम को आप काउंट कर लीजिए कि कितने सारे चावल उसमें आए। तो एक बर्तन को जिसमें आपने 100 ग्राम को लिया, इसी तरह का आप आगे करके उसको आपका उसमें समझ लीजिए 1000 आ गए या 2000 चावल आए, तो उसी तरह से आप उतने भाग करके उसको आप 1.25 लाख चावल भी चढ़ा सकते हैं। एक एक दाना करके अगर चढ़ाएंगे, आपको लगता है बहुत समय लगेगा, तो आप एक बड़ा बर्तन या पतीला या परात कुछ भी लेकर आप कुछ मुट्ठी भर इस तरह से कर करके भी आप चढ़ाएंगे, तो अन्न की कभी भी कमी नहीं होती। जिनको महादेव जी 1.25 लाख चावल का अगर, और अक्षत मतलब कि बिना टूटा हुआ, क्षय ना हुआ चावल अगर चढ़ाया जाता है तो बहुत लाभ मिलता है। उसके साथ ही जैसे कि आपको मैंने बताया कि आप महादेव जी की ये चारों पूजा कैसे करनी चाहिए। आप जैसे हम लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, कुछ लोग सीधा ही जाके शिवलिंग के ऊपर हम जल चढ़ा देते हैं, लेकिन ये इस तरह से नियम नहीं है। नियम से ही किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं ना, हम 12 महीने, हम 20 सालों से 30 सालों से हम जल चढ़ा रहे हैं, लेकिन हम तो मंदिर जाते हैं पर फिर भी पता नहीं हमें ही कष्ट क्यों आता है, हम बहुत दुख भोगते हैं या कुछ है। तो वही बात है ना कि काजल लगाना कहाँ है। काजल अगर आँख में लगाएं तो ही ठीक लगता है ना, काजल अगर इस तरफ लगा लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरह अगर आप शिवलिंग में की पूजा करनी है, पूरे नियम और विधि के साथ अगर हम पूजा करते हैं तो ही हमें फल मिलता है ना, अन्यथा हमें उसका फल नहीं मिलता है, वो स्टक कर जाता है, रुक जाता है। तो हमें क्या करना है कि आपको सर्वप्रथम पूजित श्री गणेश जी महाराज। तो गणेश जी को पहले बाईं तरफ में गणेश जी है, तो शिवलिंग में आपने खड़े कहाँ होना है, आपने हमेशा खड़े होना है दक्षिण पीठ करके। और अशोक सुंदरी का जो भाग होता है वो उत्तर की तरफ ही हमेशा होता है, तो आपको दक्षिण की तरफ खड़े होना है। और शिवलिंग पर सबसे पहले बाईं तरफ आप जल चढ़ाइए श्री गणेश जी महाराज को। उसके बाद आप चढ़ाइए श्री कार्तिकेय भगवान को दाहिनी तरफ। उसके बाद आप अशोक सुंदरी की तरफ
चढ़ाइए जल। उसके बाद आप माता का जो कमल हस्त माता का भाग है वहाँ पर उस साइड में आप जल चढ़ाइए। उसके बाद आप ऊपर से शिवलिंग पे चढ़ाइए। शिवलिंग पे जल चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय का जाप आप जरूर करते रहिए। और देखिए, जो हर इंसान चाहता है कि उसकी मन की मुराद पूरी हो। आप अपनी सच्चे दिल से बाबा को उस दिन एकदम कहते हैं ना, एक प्यारा सा बहुत सुंदर सा हक कर लीजिए। तो आपकी और अपने मनोकामना को बोलिए। अपने पहले अंदर एक बहुत अच्छी निष्ठा लाइए, भाव लाइए, सच्चे दिल से मांगिए कि बाबा मैं नहीं जाऊंगा खाली, मैं आपसे लेके जाऊंगा। आज आपका शिवरात्रि का आपके वर्षगांठ है, आपकी शादी की सालगिरह है, और बाबा तो वैसे ही बहुत भोले हैं। तो आपने क्या करना है, आप उस दिन बाबा को कच्चा दूध चढ़ाइए, पंचामृत बना के चढ़ाइए। उस दिन आप जैसे क्या कहते हैं, व्रत रह सकते हैं, लेकिन व्रत रहना बहुत ज़रूरी नहीं होता है। आप व्रत रखिए, चरत नहीं। खाते जा रहे मैंने व्रत रखा है, मैंने व्रत रखा है, मैंने व्रत रखा है, उससे कोई लाभ नहीं होगा आपको। अगर आप खाते भी हैं तो भी भगवान ने मना नहीं किया है। जो कोई अगर रोगी है या बीमार है, परेशान है, अगर उसको कोई तकलीफ़ है, तो वो अगर आपको मतलब शिवलिंग की मतलब शिवरात्रि वाले दिन अगर व्रत नहीं रख पाती, तो भगवान ने कोई नहीं बोला कि आपको व्रत रखिए। हाँ, अगर आप व्रत रख रहे हैं तो पूरा फिर नियम पूर्वक रखिए कि आपको खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। आपको सबको सब कुछ पता होता है आज की डेट में, लेकिन फिर भी कि आप अगर सारा दिन खाने के से दूर होकर आपको उस दिन, वैसे भी फास्टिंग आजकल लोग करते ही हैं स्लिम होने के लिए हिसाब से भी। तो अगर वो भी आप अगर अच्छे ढंग से अपनी खाने का ध्यान नहीं करके आप क्या कहते हैं, पूजा पाठ में अपना मन और लग्न लगा लेते हैं, आप उस दिन फलाहार रहिए, बहुत अच्छी बात है। ठंडा भोजन करते हैं तो बहुत ही उत्तम बात है। कच्चा भोजन यानी कि कच्चे में दूध फल, सिर्फ दूध और फल वगैरह, दूध भी अगर ठंडा पिया जाए तो बहुत अच्छा रहता है उस दिन। गर्म चीज़ नहीं खाई जाती है, लेकिन हर जगह में नहीं है ऐसा नियम, कुछ लोग नहीं रह सकते। तो आप अपने मन के हिसाब से भी अच्छा मतलब ढंग से आप व्रत रखिए। तो सबसे पहले आप, जैसे मैंने आपको बताया, महामृत्युंजय का जाप, ओम नमः शिवाय का जाप आप जाप करिए, 1008 बार जाप करिए। आप रुद्राक्ष की माला को लेकर अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्य या ओम हुम जूम स इसका महामृत्युंजय का जो आपका बीज मंत्र है, इसका भी आप जाप करते तो बहुत लाभ मिलेगा। मैं आपको इसी तरह से ये बताना चाह रही थी कि जो जल होता है, उसका जो जल हम चढ़ाते हैं, जल चढ़ाने के बाद जहाँ अशोक सुंदरी का जो जल का जो नीचे भाग से गिरता है, वो जल हम क्या कहते हैं, जल चढ़ाए और उसके बाद लोटा अपना जो होता है वो घर ले आते हैं। ठीक है, तो खाली ले आते हैं, भर के गए या वहीं से हमने डाला बॉटल बुटल या जैसे भी, और हम घर को खाली वो ले आते हैं। आपने ऐसा नहीं करना है। आपने क्या करना है, अशोक सुंदरी के वहाँ से जो जल गिर रहा है, जो आपने चढ़ाया या जो लोगों ने भी चढ़ाया, आपने वो जल लेना है। और जल को लेकर पहले तो सबसे पहले आप अपनी आँखों पे लगाइए, अपने हृदय पे लगाइए। उसके बाद उस जल को, वैसे तो कोशिश करिए कि थोड़ा सा हाथ में लेके आपने लगा लिया, और उसके बाद उसको आप घर ले आइए। घर में लाकर आप उसमें और जल ऐड कर सकती हैं, और उसके बाद आप अपने घर के चारों तरफ से उसको छिड़किए। ठीक है, अपने मंदिर में भी छिड़किए और उसके चारों तरफ से छिड़किए। तो जो आपके घर में बाधा होगी, कोई दिक्कत होगा, कोई वास्तु दोष भी होगा, तो वो भी ख़त्म होता है। और इसके साथ ही आपके घर से नेगेटिव एनर्जी, बहुत नेगेटिव एनर्जी की वजह से अगर आप उन्नति तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी दूर होगी। आप उस जल को छिड़किए। इस तरह से अगर आप उपाय करते हैं और इस तरह से अगर आप जल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाने की विधि भी बता दी, और जल के 4 पहर अगर जो पूजा करता है तो शिव जी उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। 4 पहर में क्या क्या चढ़ाना होता है, फल फूल वगैरह जो सब जानते हैं, धतूरा या बेर का फल और गन्ने का रस। मैं बार बार बोलूँगी, मैंडेटरी है। यस यस यस, मैंडेटरी है बिल्कुल। आपको गन्ने का रस कहीं से भी ढूंढिए, कैसे भी। अगर हमारा बर्थडे है, अगर कुछ करना है, तो हम अपना केक जरूर ढूंढते हैं, अपना उसका प्रबंध करते हैं। तो आपने भी क्या करना है कि इसी तरह से आपने जो वो गन्ने का रस ढूंढ के आपने गन्ने का रस जरूर चढ़ाना है। ये करके देखिए। और जिस नियम से मैंने आपको बताया, आप पहला पहर यानी कि अर्ली मॉर्निंग, जो सुबह 6 से 7 बजे का टाइम है, उस समय आप शिव जी को जलाभिषेक करिए तो बहुत लाभ मिलता है। दूसरे पहर में आप दूध से अगर दूध अभिषेक करते हैं तो बहुत लाभ मिलता है। उसके बाद 4 बजे आप अगर घृत से घृताभिषेक करते हैं तो वो भी बहुत अति उत्तम। जितना है, आपको जरूरी नहीं है कि सामर्थ्य नहीं, आप 10 किलो 20 किलो 50 किलो घी चढ़ाना है,
थोड़ा सा भी चढ़ाएंगे तो भी आपको बहुत लाभ। आपको शारीरिक कष्ट है तो आप घी चढ़ाइए, देखिए कितना आपको शिवलिंग पे थोड़ा सा भी घी चढ़ाएंगे, गाय का देसी घी होना चाहिए, तो वो आपको बहुत लाभ देगा। अब चतुर्थ पहर रात के फिर 12 बजे आ जाइए, तो उसमें आप गन्ने का रस और शहद चढ़ाते हैं तो बहुत लाभ होता है। काले तिल आपके हाथ से जितने होते, कहते हैं ना, जितने मेरे पाप, जितने मेरे दुख, जितने मेरे कष्ट, वो सब मैंने बाबा को समर्पित कर दिया। आप काले तिल शिवलिंग पर चढ़ाइए शहद में मिलाकर, देखिए आपके करीबी, आपकी दरिद्रता, आपके कष्ट दूर होंगे। तो महाशिवरात्रि में इस तरह से उपाय करते जाइए, देखिए आपके जीवन में तरक्की और उन्नति आपको मिलेगी ही मिलेगी। निराश मत होइए, करके देखिए, जरूर मिलेगा। उपाय करने से कुछ ना कुछ मिलता है, कहते हैं ना, किया बिरथा जाए ना। तो आप करके देखिए। मिलती हूँ फिर एक उपाय के साथ। जय माता दी।